Myself Tawfiq Sheikh, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पेश है 5वीं जमात का माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल। इसका पहला सबक हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले ये छोटा सा एक वीडियो देख लीजिए। देखिए कायनात कितनी खूबसूरत है। इसी कायनात के एक छोटे से हिस्से में हम रहते हैं और इसी कायनात में हमारा ये निज़ाम शमसी है। देखिए कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। देखिए ये हमारा निज़ाम शमसी है जिसमें सूरज एक सितारा है जो हमारे निज़ाम शमसी में है और इसके अतराफ मुख्तलिफ़ सैयारे घूमते हैं जो इस सबक में हम देखने वाले हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये हमारा निज़ाम शमसी। निज़ाम शमसी के बीचों बीच ये सूरज है और उसके अतराफ़ में मुख्तलिफ़ सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। देखिए ये रहा सूरज। इसी निज़ाम शमसी का एक छोटा सा हिस्सा है हमारी ये ज़मीन। ये देखिए ये हमारी ज़मीन है जो इस निज़ाम शमसी का एक सैयारा है। इस सबक में हम इसके मुतालिक मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला सबक, हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी। बच्चों, अभी जो आपने ये वीडियो देखा कितना खूबसूरत है ना। इसका थोड़ा सा मुताला आप भी कर सकते हैं। आप मैदान में खड़े होकर या अपने घर के छतों पर खड़े होकर या मैदान में खड़े होकर आसमान का मुशाहिदा कीजिए। देखिए आसमान में क्या नज़र आता है। रात में साफ़ आसमान पर तारे नज़र आते हैं। वो ज़मीन से काफ़ी फासले पर है। ये तो आप महसूस कर सकते हैं ना कि आसमान में जो बहुत सारी चीज़ें झिलमिला रही हैं उसे हम सितारे कहते हैं आम ज़बान में। इस सबक में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सितारे किसे कहेंगे, सैयारे किसे कहेंगे। तो उससे पहले आप आसमान का मुशाहिदा कीजिए। देखिए आपको आसमान में क्या नज़र आता है। ठीक है, बहुत सारे सितारे नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारे तारे नज़र आ रहे होंगे और ये आप महसूस भी कर सकते हैं कि वो हमसे बहुत ही दूर हैं। बराबर, कुछ तारे बड़े और वाज़ा नज़र आते हैं और कुछ छोटे और धुंधले नज़र आते हैं। हम इन तारों को ज़रा गौर से देखें तो इनमें से अक्सर चमचम करते नज़र आते हैं, है ना बच्चों, जिसे हम झिलमिलाना कहते हैं। इंग्लिश में ट्विंकलिंग कहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये पोएम आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें तारे आसमान में नज़र आते हैं, लेकिन कुछ तारे चमचम नहीं करते। कुछ तारे चमचम करते हैं, कुछ चमचम नहीं करते। तो आसमान में पाए जाने वाले ये तमाम अजजाम को हम फल्की अजजाम कहते हैं। आसमान में हमें जो दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे तारे, बड़े तारे, चमचम करते हुए तारे, जो चमचम नहीं करते ऐसे तारे, ये तमाम की तमाम अजजाम को हम क्या कहेंगे बच्चों? फल्की अजजाम कहेंगे। अब इसमें कौन कौन आते हैं? चाँद, सूरज ज़मीन से करीब है, इसलिए इनकी गोल शक्ल हम आसानी से देख सकते हैं। सूरज को वैसे देखना मुश्किल है क्योंकि बहुत रोशन होता है। देखने की कोशिश भी ना कीजिए बच्चों, आँखों में पानी आ जाएगा, आँखों को तकलीफ़ भी होगी। सूरज को देखने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, अलबत्ता रात को आप चाँद देख सकते हैं। वो कैसे गोल नज़र आता है हमको। वो ज़मीन के करीब है इसलिए हमको वो गोल शक्ल में आसानी से दिखाई देता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे फल्की अजजाम हैं। फल्की अजजाम किसे कहेंगे? अभी हमने देखे ना
कि आसमान में नज़र आने वाले तमाम चीज़ें ये फल्की अजसाम कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चांद हमें दिखाई देता है गोल, क्योंकि वो ज़मीन के करीब है। इसके अलावा दूसरे सितारे और सैयारे भी हमें दिखते हैं, बराबर। तो ये तमाम फल्की अजसाम है समझ में? फल्की अजसाम किसे कहते हैं, समझ में आया? अब ज़रा आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक हफ्ते के वक्फे से आप 2 मरतबा आसमान का मुशाहिदा कीजिए। यानी आज मुशाहिदा किए तो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद और आसमान का मुशाहिदा कीजिए। ये मुशाहिदात के वक्त झेल के नुकात के तहत आप पॉइंट नोट डाउन कीजिए। कौन से नुकात हैं वो? हम जो देख रहे हैं वो फल्की अजसाम का रंग, इनकी शक्ल, इनकी रोशनी की शिद्दत, चमक, इनके मकामात में तब्दीली। यानी आज जो हम देख रहे हैं 2 हफ्ते बाद जब हम देखेंगे तो इनमें कुछ चीज़ें बदली होती हैं या वही रहती हैं, इसका मुशाहिदा कीजिए। और दोनों मुशाहिदात के वक्त चाँद की रोशनी के हिस्से की तस्वीर बनाइए और चाँद का रोशन हिस्सा रोज़ कैसा बदलता है ये जहन में रखिए। अब जब आप देखेंगे चाँद का मुशाहिदा करेंगे, आज मुशाहिदा कीजिए, 1 हफ्ते बाद कीजिए, या 2-2, 3-3 दिन को चाँद का मुशाहिदा कीजिए। देखिए चाँद की तस्वीर बनाइए देखते हुए, तो आपको फ़र्क समझ में आएगा। क्या फ़र्क समझ में आएगा वो अपनी बयान में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों? तो ये पॉइंट नोट डाउन करने के बाद, अपनी बयानों में लिखने के बाद, हम इस सबक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि आसमान में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। कुछ चमकते हैं, कुछ चमचम करते हैं, कुछ चमचम नहीं करते, जिसे झिलमिलाना कहते हैं। कुछ झिलमिलाते हैं, कुछ झिलमिलाते नहीं हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है, ये कौन सी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं सितारे, जो खुद चमकते हैं, इन्हें सितारे कहते हैं। यानी ऐसे फल्की अजसाम जो खुद चमकते हैं, इसे सितारे कहते हैं। इनकी रोशनी कम ज़्यादा होते हुए नज़र आती है। सितारे खुद की रोशनी से चमकते हैं। ये चीज़ें याद रखो बच्चों। सितारे किसे कहते हैं? जो खुद चमकते हैं। सितारे खुद की रोशनी से चमकते हैं, इसलिए इनकी रोशनी कम ज़्यादा होती हुई हमें आसमान में नज़र आती है। समझ में आया सितारे किसे कहते हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम सूरज। सूरज एक सितारा है। समझ में आया बच्चों? सूरज एक सितारा है। इसका मतलब क्या? कि सूरज खुद चमकता है, खुद की रोशनी से चमकता है। ज़रा सूरज के बारे में ये मालूमात देख लीजिए। सूरज एक सितारा है जो खुद की रोशनी से चमकता है। सूरज की शक्ल देख लीजिए, सूरज कैसा दिखाई देता है। सूरज एक सितारा है, इसका मतलब क्या? वो खुद चमकता है, खुद की रोशनी से चमकता है। दूसरे सितारों की बनिस्बत वो हमसे करीब है, इसलिए वो बड़ा और रोशन नज़र आता है। आसमान में याद रखिए बच्चों, हम रात में जो देखते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे सितारे मौजूद हैं जो खुद की रोशनी से चमकते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होने की वजह से वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि सूरज ये हमसे यानी ज़मीन से करीब होने की वजह से वो हमें बड़ा
और रोशन नज़र आता है। इसकी तेज़ रोशनी की वजह से हमें दिन में सितारे नज़र नहीं आते। बच्चों, आपने गौर किया इस बातों को कि सितारे रात में क्यों नज़र आते हैं, दिन में क्यों नहीं नज़र आते? क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उसके आगे हमें सितारे दिन में सितारे हमें नहीं दिखाई देते। लेकिन जब रात होती है तो सूरज की रोशनी चली जाती है और हमें आसमान में चमकते हुए मुख्तलिफ फल्की अज्जाम, तारे, सैयारे दिखाई देते हैं। अब मैं एक लफ्ज़ यूज़ किया, सैयारे। अब ये सैयारे क्या है? सितारे तो आपको समझ में आया, सितारे जो खुद चमकते हैं, खुद की रोशनी से चमकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सैयारे। सैयारे ये कौन है? जो चमकते नहीं हैं, जो चमकते नहीं है, इन्हें सैयारे कहते हैं। चमकते नहीं हैं और इन्हें सैयारे कहते हैं। ये बात समझ में आई बच्चों? इसका मतलब क्या कि जो चीज़ें खुद नहीं चमकती लेकिन हमको चमकती हुई दिखाई देती है ना, तो वो चमक क्यों रही है? सैयारों में खुद की रोशनी नहीं होती, इन्हें सितारों से रोशनी हासिल होती है। समझ में आया? सैयारे खुद नहीं चमकते, खुद की रोशनी से नहीं चमकते, लेकिन इन्हें चमकने के लिए सितारों से रोशनी हासिल करनी होती है। समझ में आया? सैयारे खुद गर्दिश करते हुए सितारों की तरफ गर्दिश करते हैं। यानी सैयारे सैयारे कौन? जो खुद की रोशनी से नहीं चमकते, ये दूसरे सितारों से रोशनी हासिल करते हैं और जिसकी वजह से ये चमकते हैं। और ये सैयारे खुद की गर्दिश करते हुए, यानी अपने अतराफ गर्दिश करते हुए सितारों के गिर्द गर्दिश करते हैं। ये महवरी गर्दिश है। समझ में आया बच्चों? सैयारे खुद के गिर्द भी गर्दिश करते हैं, जिसे हम महवरी गर्दिश कहते हैं, और खुद के गिर्द गर्दिश करते हुए ये सितारों के गिर्द भी गर्दिश करते हैं। तो इसे कहते हैं मदारी गर्दिश। आया समझ में? अब अगला पॉइंट देखते हैं, निज़ामे शमसी। हमारी ज़मीन एक सैयारा है। अब आपको समझ में आया होगा, हमारी ज़मीन एक सैयारा है। इसका मतलब क्या? कि वो खुद नहीं चमकती, वो दूसरे सितारे से रोशनी हासिल कर कर चमकती है। यानी दूसरा सितारा कौन है हमारे करीब? बोलिए, अभी हमने देखा ना, हमारे निज़ाम शमसी का सितारा कौन है? सूरज। आया समझ में? हमारी ज़मीन एक सैयारा है और इसे सूरज से रोशनी हासिल होती है। वो सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। इसे ज़मीन की मदारी गर्दिश कहते हैं। देखिए, अभी ऊपर कुछ लम्हा पहले हमने देखा था क्या, कि हर सैयारा खुद के अतराफ भी गर्दिश करता है, जिसे हम महवरी गर्दिश कहते हैं। और ख़ुद के अतराफ़ गर्दिश करते हुए वो सितारे के अतराफ़ भी गर्दिश करता है, जिसे हम मदारी गर्दिश कहते हैं। दो किस्म की गर्दिश समझ में आई? खुद के अतराफ़ गर्दिश करना यानी कि महवरी गर्दिश, और घूमते घूमते सूरज के अतराफ़ गर्दिश करना, ये कहलाता है मदारी गर्दिश। आया समझ में गर्दिश की किस्में? अब हमारे निज़ाम शमसी में ज़मीन के अलावा सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले और 7 सैयारे हैं बच्चों। आया समझ में? हमारा जो निज़ाम शमसी है, इसमें सिर्फ ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन के अलावा
7 सैयारे हैं, ठीक है, जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। अब इन 7 सैयारों के नाम क्या हैं, ये नाम याद रखिए बच्चों। क्या क्या नाम है ये देखिए। पहला अतारुद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और फिर उसके बाद ज़ुहल, नेपचून, ज़ुहल, यूरेनस, नेपचून। आया समझ में। हमारे निज़ाम शमसी में ज़मीन के अलावा और 7 सैयारे सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। कौन कौन से? अतारुद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपचून। ये ज़मीन के अलावा 7 सैयारे हैं जो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। अब ये वीडियो और एक बार आप देखिए, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी हमारे निज़ाम शमसी के बारे में। देखिए ये हमारा निज़ाम शमसी है जिसमें सूरज के गिर्द ज़मीन के अलावा और 7 सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। पहला कौन सा है? अतारुद, उसके बाद ज़ोहरा, फिर 3 नंबर पर ज़मीन, फिर मरीख, फिर मुश्तरी, ज़ुहल, फिर यूरेनस, फिर नेपचून। देखिए आपको ये अंग्रेज़ी में नाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ अभी ये आपकी किताब में जो शक्ल है जिसमें सैयारों के नाम उर्दू में दिखाए गए हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको निज़ाम शमसी के बारे में समझ में आया होगा। निज़ाम शमसी का हर सैयारा मखसूस रास्ते से सूरज के अतराफ गर्दिश करता है। अभी हमने देखे कि निज़ाम शमसी में ज़मीन के अलावा और दीगर सैयारे भी मौजूद हैं। निज़ाम शमसी में मौजूद हर सैयारा, चाहे वो ज़मीन हो, अतारुद हो, ज़ोहरा हो, ज़मीन हो, मरीख हो, मुश्तरी हो, ज़ुहल हो, ये कोई भी सैयारा हो, तमाम सैयारे मखसूस रास्ते से सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। इस मखसूस रास्ते को ही उन सैयारों का मदार कहते हैं। जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि हर सैयारा 2 किस्म की गर्दिश करता है। एक अपने अतराफ, जिसे हम महवरी गर्दिश कहते हैं, और महवरी गर्दिश के साथ साथ वो सूरज के अतराफ भी गर्दिश करता है, उसे मदारी गर्दिश कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी निज़ाम शमसी का हर सैयारा एक मखसूस रास्ते से सूरज के अतराफ गर्दिश करता है, जिसे हम मदारी गर्दिश कहते हैं, और उस रास्ते को मदार कहते हैं। सूरज एक सितारा है और सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। समझ में आया। सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। निज़ाम शमसी में सैयारों के साथ साथ और भी कई फल्की अजसाम हैं। इसके बारे में बच्चों हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी ज़मीन, हमारा निज़ाम शमसी, इस सबक का ये पहला पार्ट हम यहाँ ख़त्म करते हैं। दूसरे पार्ट में हम निज़ाम शमसी के दीगर फल्की अजसाम के बारे में देखते हैं बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए
और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।